में किसी भी प्रत्याशी को जीत नहीं मिली है। आपको फिर एक बार बता दें कि वोटों की गिनती कल देर शाम से ही जारी है और आज दूसरे दिन शाम हो चुका है और कल देर शाम से गिनती जारी के बीच प्रथम वरीयता वाले वोटों की गिनती 9 राउंड में हुए हैं। 9 राउंड में बता दें कि आपको जो प्रथम मतलब 1 नंबर पर है बंशीधर ब्रजवासी जो शिक्षक नेता है, जिन्हें 23,000 वोट मिले हैं। प्रथम राउंड में ही वो बढ़त बनाए हुए थे और लगातार प्रथम से लेकर अंतिम राउंड में भी बढ़त बनाए हुए रखे, यानी कि बंशीधर ब्रजवासी शिक्षक नेता ने बढ़त बना करके प्रथम नंबर पर परचम लहराते रहा और लगातार लहराते रहा। लेकिन एनडीए की खबर बहुत, एनडीए के लिए संदेश बहुत बुरी रहा, क्योंकि उनके समर्थित जदयू प्रत्याशी चौथे नंबर पर पहले राउंड से लेकर अंतिम राउंड तक चौथे नंबर पर ही रहे। तो हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आखिर अब तक क्या हुआ है। अभी करीब 4:10 हो चुके हैं, यानी 4:15 के करीब हो चुके हैं दूसरे दिन गिनती के, लेकिन अभी कोई जीता नहीं है। कहीं पर कोई जीतता हुआ अगर न्यूज आप देख रहे हैं तो वो भ्रामक अफवाह है। लीड कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई जीते नहीं है। तो बता दें कि 18 प्रत्याशी मुख्य रूप से मैदान में थे। एक प्रत्याशी की मृत्यु हो जाने के बाद 17 प्रत्याशी बचे थे, लेकिन सरकारी आंकड़े 18 है, क्योंकि उनकी मृत्यु तब हुई थी जब स्कूटनी का समय समाप्त हो चुका था, यानी कि नामों वापसी लेने का समय समाप्त हो चुका था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे और आरएसएस से बिलोंग्स करने वाले राजेश रोशन की मृत्यु हो गई थी। चुनाव के नाम वापसी लेने के बाद उनकी मृत्यु हुई थी, इसके लिए उनका भी नाम है और उन्हें भी कुछ वोट मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 4 प्रत्याशी लगातार एक दूसरे को फाइट भी नहीं दे पाए, जो जहां थे वहीं बने रहे। प्रथम में द्वितीय नंबर पर, तृतीय नंबर पर और चौथे नंबर पर। और जदयू का किला फतह होता हुआ दिख रहा है, अभी फतह हुआ नहीं है। जदयू का किला अभी ढहा नहीं है, लेकिन ढहता हुआ दिख रहा है। जदयू के लिए बुरी खबर है और जदयू के साथ साथ राजद के लिए भी बुरी खबर है, क्योंकि राजद के लिए इससे सुनहरा मौका, चांदी काटने जैसी स्थिति थी। हीरे के खान में हाथ डाला, कोयला तक नहीं मिला राष्ट्रीय जनता दल को, यानी कि तीसरे नंबर पर चल गए। लड़ाई में भी नहीं देखे राष्ट्रीय जनता दल अब तक के वोटों की गिनती में। तो इतने एनडीए के वोटों में इतने बंदरबाट हुए, फिर भी राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी दाल वोटरों के बीच नहीं गला पाए, अपनी परचम नहीं लड़ा पाए। अब राजद के लिए हमारे हिसाब से, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से नहीं लगता है कि आने वाले समय में इस तरह का मौका राजद प्रत्याशी को एमएलसी चुनाव, यानी कि स्नातक एमएलसी चुनाव में मिलेगा। तो ऐसे में एनडीए के साथ साथ महागठबंधन के लिए भी बुरी खबर है। तो ऐसे में बता दें कि प्रथम वरीयता वाले वोट में इसलिए लोग नहीं जीत पाए कोई प्रत्याशी, क्योंकि उसमें जो कुल वोट थे, जिसमें हम आपको बता दें कि उसमें 69,043 वोट थे, 69,043 इतने वोट जो थे वो वैलिड हुए थे और इसमें से आधे से एक अधिक वोट आना था, यानी कि जीतने के लिए प्रत्याशी को प्रथम वरीयता के राही गिनती में 34,522 वोट लाना था। 34,522 वोट लाना था किसी भी प्रत्याशी को, लेकिन कोई प्रत्याशी ये आंकड़े नहीं छू पाए। तो इसीलिए प्रथम वरीयता के गिनती में कोई प्रत्याशी नहीं जीते, इसीलिए द्वितीय वरीयता की गिनती जारी है। और गिनती जारी के बीच हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं, अंदर खाने से जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, 12 प्रत्याशी पहले ही चुनावी मैदान से आउट हो गए खिलाड़ी, यानी कि 12 प्रत्याशी इस चुनावी मैदान से आउट हो गए। उसके बाद 6 प्रत्याशियों के बीच द्वितीय वरीयता की गिनती जारी रही, उसमें भी 2 प्रत्याशी जो 5वें और 6ठे नंबर पर थे उन्हें भी खेल से आउट कर दिया गया है। अब 4 प्रत्याशी रह गए हैं अंदर से। अब तक जब तक प्रशासनिक आंकड़े नहीं आ जाते हैं, जिला प्रशासन और प्रशासन की ओर से वोटों के आंकड़े की जानकारी नहीं दी जाती है, तब तक कुछ कहना संभव नहीं है। लेकिन प्रथम वरीयता के हिसाब से बता दें कि प्रथम वरीयता में पूरे राउंड की गिनती, यानी कि 9 राउंडों में प्रथम वरीयता की वोटों की गिनती हुई, जिसमें
11,000 समथिंग कुछ वोटों से बंशीधर ब्रजवासी शिक्षक नेता है, जिन्होंने शिक्षक के लिए पटना से लेकर संघर्ष करने का जो काम किया और आईएएस चर्चित आईएएस के पाठक से लोहा लेने का काम किया, जिसमें उनकी नौकरी भी चली गई और उन्होंने परचम लहराया है। ये संदेश सरकार को भी शिक्षकों ने दिया है। खासकर ये चुनाव जिस तरह से पहले वरीयता में शिक्षक नेता को मिलते हुए दिखा और वो लीड करते रहे हर राउंड में, हालांकि भले जीत का सेहरा पहले राउंड में ही यानी कि प्रथम वरीयता में नहीं किसी के सर पर सजा, क्योंकि वोट के जो आंकड़े हैं इसमें कोई भी प्रथम वरीयता की गिनती हुई तो उसमें 50+1 आना था। जितने वोट डाले जाते हैं उससे आधे से एक अधिक या एक से जितने अधिक आ जाए वो चलेगा, लेकिन कम जीतने के लिए आधे से एक अधिक आना चाहिए, जो पहले प्रथम वरीयता में नहीं आया, जिसके लिए द्वितीय वरीयता की गिनती हो रही है। लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये भी है, शिक्षकों ने एकजुट होकर के शिक्षक नेता को मत दिया और सरकार को खुली चुनौती भी दे रहा है। खुली चुनौती किस प्रकार से हम आपको ये भी बता देंगे। शिक्षकों के प्रति जिस तरह से सरकार के आईएएस अधिकारी के रवैया रहे, जैसे नियम कानून थोपते गए नए नए, जिससे शिक्षक अपने आप को प्रताड़ित आक्रोशित हो गए और इसका परिणाम वोट की चोट से दिया है। तो ये चुनाव खासकर मुख्य रूप से शिक्षकों ने लड़ी है। अब शिक्षकों ने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए अपने शिक्षक नेता को वरीयता दिया है। अब देखना होगा कि जीत हार का किसके सर पर सेहरा सजता है, लेकिन बंशीधर ब्रजवासी जीत के श्रेणी में जाता हुआ दिख रहा है। अभी जीते नहीं है क्योंकि वोटों की गिनती अभी भी जारी है। शाम के 4:15 बज चुके हैं, अभी भी वोटों की गिनती जारी है। लेकिन ये संदेश सरकार को दे रहा है, यानी कि सरकार को अब किसी भी तरह का नियम कानून जो लागू करने होंगे, वह जिस पर नियम कानून लागू करने होंगे वो उन नियमों में ढल पाएंगे कि नहीं पाएंगे, उनके आधार पर, यानी कि सरकार को अब जनता के हिसाब से चलनी होगी। सरकार के हिसाब से जनता अब नहीं चलेगी, क्योंकि ये चुनावी परिणाम यही दर्शा रहा है। तो ऐसे में 22 साल से लगभग लगातार एनडीए के सीतामढ़ी के सांसद यानी कि जदयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर इसी सीट पर काबिज थे। पहले निर्दलीय लड़े, बाद में उन्हें समर्थन भी मिला था और लगातार 2 बार वो जदयू के प्रत्याशी इसी सीट पर रहे और वह बीच में ही उपचुनाव करवा दिए, क्योंकि उन्होंने एनडीए से जदयू के प्रत्याशी बनकर 24 के लोकसभा चुनावी मैदान में सीतामढ़ी में उतर गए और वहां भी जीत हासिल किया, जिसके बाद यहाँ तिरहुत स्नातक एमएलसी सीट को उन्होंने त्याग दिया, जहां उपचुनाव होना है, यानी कि हो चुके हैं। अब वोटों की गिनती जारी है, यानी कि जो जीतेंगे वो अब कुछ ही समय में लगभग 1 घंटे के बाद वोटों की गिनती के बाद क्लियर हो जाएगा कि किसके सर पर तिरहुत स्नातक एमएलसी चुनाव का सेहरा सजता है, ताज सजते हैं। लेकिन ताज जो है वो जिसके माथे की नापी जैसी लग रही है, वह बंशीधर ब्रजवासी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी जीते नहीं है, जीत का आंकड़ा अभी तक वो नहीं छू पाए हैं, लेकिन जैसे ही आंकड़े छुएंगे, लेकिन बढ़त बनाए हुए हैं। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, देखते रहे। दर्श न्यूज के लिए मुजफ्फरपुर से अरविंद अकेला की रिपोर्ट।